अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, वर्ग सेमी। तो वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। वृत्त होता कैसा है? वृत्त तो ये ऐसा होता है। ये इसमें जो वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ ये इसका सेंटर है, और वृत्त की त्रिज्या इसे बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसे मान लो ये स्मॉल आर बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि आपको ये क्षेत्रफल वृत्त का, ये है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है। दिया है आपको वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया दे रखा है ऐसा आपको। तो वृत्त का क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, तो 154 सेंटीमीटर है। लेकिन जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, आर क्या है आपकी? आर आपकी वृत्त की त्रिज्या है। ये वृत्त की त्रिज्या है। तो अब ये दोनों के दोनों क्या हैं? क्षेत्रफल हैं। ये भी वृत्त का क्षेत्रफल ये हमें दे रखा है, और ये इसका फॉर्मूला है। तो दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तब पाई आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे आप सेंटीमीटर को बार बार ना लिखें हम। ठीक है, अब यहाँ से हमें आर का मान निकालना। ठीक है, पाई पाई तो बटे में चला जाएगा उधर। अब तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154, गुणा गुणा वाली चीज़ बटे में चली जाती है, पाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि पाई का जो मान होता है वो कितना होता है। तो पाई का जो एक लगभग मान होता है वो होता है 22/7। इसे हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। पाई का जो मान होता है एक लगभग, वो होता है 22/7, तो उसे रखेंगे हम 154/22/7। अब जो ये नीचे वाला जो 7 है ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 154 गुणा 7/22, और इधर चल लिया हमारा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये काट देंगे हम, जैसे कि यहाँ पे 11 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा शायद। 11 दूनी 22, और ये इसे काटेंगे तो 11 कम 11 बचेगा 4, हो जाएगा 44, 11 चौक 44। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, यानी कि ये आएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, यानी आर स्क्वायर बराबर आएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों तरफ से क्या है? स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, ये आ गया 7। तो ये सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर, त्रिज्या है तो सेंटीमीटर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, तो ये इसका आंसर आ गया है। इसे ऐसे भी लिख सकते थे, आर बराबर वर्गमूल चढ़ा देते हम 7 गुणा 7। तो जो भी अंदर पेयर बन जाता है जोड़ा, वो एक संख्या के रूप में बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।